हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं कक्षा 12 के हिंदी में जनसंचार माध्यम है उसके बारे में चर्चा करने के लिए आया हूँ। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे हो। देखिए, जनसंचार क्या है। संचार का वह माध्यम जो बड़े मात्रा में जनता तक समाचार पहुंचाता है, यानी संचार का ऐसा माध्यम जो एक समूह के रूप में जनता तक समाचार को पहुंचाने का काम करता है, वो होता है जनसंचार। जनसंचार। अब आगे देखते हैं, मानव सभ्यता के विकास में जनसंचार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ध्यान रखना, मानव सभ्यता में विकास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रहती है? तो जनसंचार की। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं और भावनाओं का आदान प्रदान करना। ध्यान रखना, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचना और भावनाओं का आदान प्रदान करना क्या होता है भाई? जनसंचार होता है। तो जनसंचार से यहां से आप समझ गए होंगे कि जनसंचार क्या है, कि सूचना है, माध्यम है, समाचार है, उसको एक या एक से अधिक व्यक्तियों तक पहुंचाने का जो काम है वो किया जाएगा जनसंचार माध्यम के द्वारा। अब हम आगे चर्चा कर रहे हैं कि जनसंचार के कितने माध्यम है। जनसंचार के कितने माध्यम हैं? यहाँ एक छोटा सा बात लिखी हुई है, सन 2023। ये लिखा हुआ है कि सन 2023 के अंदर जो पेपर हुआ था कक्षा 12 का अनिवार्य हिंदी का, उसमें यह पूछा गया था कि जनसंचार के कितने प्रकार होते हैं, कितने माध्यम होते हैं, कितने भाग होते हैं, इनके बारे में पूछा गया था। तो आपका जवाब होगा प्रिंट या मुद्रित माध्यम। जनसंचार के भाग प्रकार: प्रिंट या मुद्रित माध्यम, टीवी या टेलीविजन माध्यम, रेडियो और इंटरनेट। तो जनसंचार के प्रमुख 4 माध्यम बताए गए हैं: प्रिंट माध्यम, टीवी, रेडियो और इंटरनेट। अब हम देखते हैं आगे। ध्यान रखना, मोस्ट भी है, जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम आदमी या मनुष्य स्वयं। जनसंचार का पूछा जाए, जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो आदमी या मनुष्य। एक यहां से सवाल बनता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम आदमी था, कैसे? समझाइए। तो यहां होना चाहिए, वह राज दरबार में जनता तक सूचना पहुंचाने, जनता की सूचना राजा तक पहुंचाने, या शिलालेख, चित्र, नाटक, संगीत, कठपुतली, कावड़, गौरी, किसी भी प्रकार का नृत्य करके जनता तक समाचार पहुंचना, और जनता से राजा तक समाचार पहुंचाने का काम पुराने समय में आदमी स्वयं करता था। इसके कारण जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम आदमी खुद को माना गया है। यहां से आप समझ गए होंगे कि जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम आदमी को कैसे माना था। तो आदमी को कैसे माना था कि पहले राजा के दरबार से जनता तक सूचना देने का काम आदमी करता था, और जनता की सूचना राजा तक देने के लिए जो काम किया जाता था वो आदमी स्वयं के द्वारा किया जाता था। इसके कारण जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम आदमी खुद हुआ। अब है जनसंचार के कार्य। परीक्षा में सवाल आए, छोटा भी सवाल आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है। बड़ा सवाल आए तो ये आएगा, जनसंचार माध्यम के कार्य कौन कौन से हैं, समझाइए, बताइए। और छोटा आए, जैसे मान लीजिए एबेसदम आ जाए कि जनसंचार, निम्न में से जनसंचार के कार्य है, इनमें से एक छोड़कर बाकी दे दिया जाए या सभी दे दिया जाए, तो वो जवाब होगा। तो आप यहां से ध्यान रखोगे, जनसंचार के प्रमुख कार्य क्या है? सूचना प्रदान करना, जनसंचार का सूचना प्रदान करना कार्य है। शिक्षित करना, अर्थात जनता को शिक्षित करने का काम। मनोरंजन करना, अर्थात मनोरंजन करने का कार्य भी। एजेंडा, अर्थात कार्रवाई तैयार करना। निगरानी रखना, विचार विमर्श करना और मंच प्रदान करना। जनसंचार के काम है सूचना प्रदान करना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा या कार्यवाही तैयार करना, निगरानी रखना, आपसी विचार विमर्श करना, मंच प्रदान करना, अर्थात उसे आगे बढ़ाने का काम करना। ये जनसंचार के प्रमुख कार्य है। अब हम आगे देखते हैं, जनसंचार माध्यम की विशेषताएं क्या क्या है। जनसंचार माध्यम की विशेषताएं, यहां से भी वो कार्य थे, अब इसकी विशेषता क्या, ये देखिए। संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक करना, औपचारिक संगठन की जरूरत, सामाजिक संपर्क साधना, फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होना, ये इनकी कमी भी है, ध्यान रखोगे, ये इनकी कमी भी है, पूछा जाए कमी, तो कमी क्या है?
कि जन संचार माध्यम के फीडबैक होती है उसकी तुरंत प्राप्त जानकारी नहीं होती है। संचारक व प्राप्तकर्ता के बीच सीधा संबंध नहीं होता। ये दो विशेषता के साथ कमियां भी है। परीक्षा में सवाल पूछा जाए कि जन संचार माध्यम की कमियां क्या है, तो फीडबैक को तुरंत प्राप्त नहीं होता है और संचारक अर्थात भेजने वाला और प्राप्तकर्ता के बीच सीधा संबंध नहीं होता है। ये भी जन संचार की दो कमियां हो सकती हैं और विशेषता भी ये शामिल ही है। अब हम जन संचार माध्यम का पहला टॉपिक जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, प्रिंट या मुद्रित माध्यम। प्रिंट या मुद्रित माध्यम। तो प्रिंट माध्यम क्या होता है? लिखित दस्तावेज, अर्थात लिख कर जो सूचना पहुंचाई जाए। प्रिंट यानी प्रिंट लिखा हुआ, मुद्रित यानी मुद्रित यानी लिखा हुआ, यानी लिखित सूचना है वो प्रिंट माध्यम में सही। जैसे मान लीजिए अखबार हम पढ़ रहे हैं तो वो एक मुद्रित माध्यम है, प्रिंट माध्यम है। तो आधुनिक काल में जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम पूछा जाए, आधुनिक काल का जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम क्या है, तो है वो मुद्रित माध्यम। मुद्रित माध्यम में अखबार के रूप में या प्रिंट के रूप में जनसंचार करना। यानी कि मुद्रित माध्यम क्या होता है कि लिख कर, अर्थात आप पत्र लिख रहे हो, पत्र के द्वारा किसी को सूचना पहुंचा रहे हो, तो वो भी क्या है, जनसंचार में प्रिंट मीडिया है या मुद्रित माध्यम है। जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी पत्र पत्रिकाएं में प्रिंट। जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी कौन सी है, तो आपका जवाब पत्र पत्रिकाएं और प्रिंट माध्यम। जनसंचार का वह माध्यम जो जनता तक लिखित रूप में समाचार पहुंचाता है उसे मुद्रित माध्यम कहते हैं। ध्यान रखोगे, मुद्रित माध्यम किसे कहते हैं? जनसंचार का वह माध्यम जो जनता तक किस रूप में, लिखित रूप में समाचार को पहुंचाने का काम करता है, वो होता है मुद्रित माध्यम। जैसे अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें। जनसंचार की सबसे पुराना माध्यम, आधुनिक काल का पुराना माध्यम जनसंचार, और जो लिखित रूप में समाचार पहुंचाए जाएं वो जनसंचार का मुद्रित माध्यम होगा या प्रिंट माध्यम होगा। और इसके अंदर अखबार है, पत्रिकाएं हैं, पुस्तकें ये आती है। अब आगे हम थोड़े देखते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान रखोगे ये महत्वपूर्ण भी है। विश्व में सबसे पहले मुद्रण कहाँ हुआ? विश्व में सबसे पहले मुद्रण कहाँ हुआ? तो आपका जवाब होना चाहिए चीन। विश्व में सबसे पहले मुद्रण का कार्य हुआ था चीन में। और भारत में सबसे पहले मुद्रण का काम हुआ था गोवा में। और कहाँ, कब हुआ था? 1556। ये याद रखोगे। भारत में सबसे पहले मुद्रण का कारखाना या काम शुरुआत कहाँ हुआ? गोवा, 1556। और विश्व के अंदर चीन में, और उसके बाद जर्मनी में। अब हम देखते हैं मुद्रित माध्यम है उसकी विशेषताएं क्या है, अच्छाइयां क्या है, लाभ क्या है, इनके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, पूछा जाए मुद्रित माध्यम या प्रिंट माध्यम की विशेषताएं, अच्छाइयां बताइए। देखिए मुद्रित माध्यम की विशेषता, ध्यान रखोगे शब्द स्थायी होते हैं। यानी मुद्रित माध्यम है उसके शब्द है वो स्थायी होते हैं। शब्दों को आराम से पढ़ा और समझा जा सकता है। यानी मुद्रित माध्यम है उसके अंदर किसी भी प्रकार के शब्द है उसको आराम से हम बैठकर उसको समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। समाचार को किसी भी भाग से पढ़ना शुरू किया जा सकता है। ध्यान रखो, मुद्रित माध्यम है उसके अखबार को हम कहीं से भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं, लास्ट पेज से भी और शुरुआत पेज से भी। अगला विशेषता है लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अर्थात अखबार है या मुद्रित माध्यम है उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखकर उसे रख सकते हैं और पुरानी सूचनाओं को देख सकते हैं। पुराने समाचार पुनः पढ़ सकते हैं। अर्थात कोई पुराना समाचार है उसके प्रति वाद विवाद हो गया तो उन्हें हम वापस पुनः पढ़ भी सकते हैं। समझ में नहीं आने पर दोबारा पढ़ा जा सकता है। और मुद्रित माध्यम में यदि समझ में भी नहीं आए तो हम उसे दोबारा पढ़ भी सकते हैं। और भाषा लिखित विवरण में अनुशासन में होती है, और मुद्रित माध्यम की जो भाषा होती है वो लिखित होती है और अनुशासन तरीके से होती है। अगला है चिंतन विचार विश्लेषण का साधन है, और मुद्रित माध्यम है वो चिंतन विचार विश्लेषण का साधन है। ध्यान रखना कि मुद्रित माध्यम है उसके ऊपर हम लिखे हुए शब्दों के ऊपर चिंतन भी कर सकते हैं, विचार विमर्श भी कर सकते हैं और उसका विश्लेषण भी निकाल सकते हैं। और जटिल शब्द आने पर शब्दकोश का प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि कोई भी जटिल शब्द आ गया, कठिन शब्द आ गया तो हम उसे शब्दकोश को प्रयोग में लेकर उसे हम लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। अब है मुद्रित माध्यम है इसकी कमियां क्या क्या है, अर्थात कुछ भी कोई भी है उसमें कमियां होती है। तो देखिए कमियां क्या क्या है। मुद्रित माध्यम में तत्काल अर्थात तुरंत सुधार नहीं किया जा सकता, अनपढ़ों के लिए उपयोगी नहीं है। अर्थात मुद्रित माध्यम है वो बिना पढ़े लिखे लोग हैं वो नहीं पढ़ सकते, अर्थात वो उन तक सूचना नहीं पहुंच सकती। तुरंत घटी घटनाओं की जानकारी नहीं देता है, अर्थात कोई भी घटना घटित हो गई उसकी जानकारी प्रिंट माध्यम या मुद्रित माध्यम से तुरंत नहीं मिलती है।
24 घंटे में एक बार प्रकाशित होता है, अर्थात 24 घंटा है उसमें से एक बार ही प्रकाशित किया जाता है। स्पेस या स्थान सीमा होती है, अर्थात निर्धारित सीमा क्षेत्र में ही मुद्रित माध्यम लिखा जाता है। महत्व एवं जगह की उपलब्धता के आधार पर खबर को स्थान दिया जाता है, अर्थात खबर की महत्व क्या है और उसके लिए कितनी जगह की आवश्यकता है, उसके आधार पर ही उसको जगह दी जाती है। अगला है मुद्रित माध्यम की भाषा शैली में ध्यान देने योग्य बातें, अर्थात जो जनसंचार है, मुद्रित माध्यम है, उसका जो पत्रकार है, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये भी बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न था कि मुद्रित माध्यम की भाषा शैली या लिखने योग्य किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, लेखन के लिए भाषा, व्याकरण, शैली, वर्तनी, समय सीमा, स्थान, अशुद्धि संशोधन एवं तार मेहता पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। अर्थात जो पत्रकार है, लिखने वाला है, उसको भाषा से, व्याकरण से, शैली से, वर्तनी से, समय सीमा से, स्थान से, शुद्धि अशुद्धि से, इन पर ध्यान देना चाहिए। लेखन तथा भाषा शैली पाठक वर्ग को ध्यान में रखकर किया जाए, अर्थात लेखन और पाठन शैली जो भी किया जाए, भाषा शैली जो भी की जाए, पाठक वर्ग अर्थात पढ़ने वाले लोगों को ध्यान में रखकर किया जाए। प्रचलित भाषा का प्रयोग किया जाए, अर्थात जो भाषा चल रही है उसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन सरल और सहज, अर्थात लिखने में जो सरल और सहज भी होना चाहिए। अगला टॉपिक है शब्दकोश। अगला है शब्दकोश। तो शब्दकोश है, ये भी 2022 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा कक्षा 12 के पेपर में पूछा गया सवाल है, इसको भी ध्यान रखोगे। शब्दकोश क्या है? देखिए, एक या एक से अधिक विशिष्ट भाषाओं में शब्दों का एक संग्रह, यानी किसी भी एक या एक से अधिक भाषा हो सकती है और उसी सभी भाषाओं का एक जगह शब्दों का संग्रह किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, जिनमें सूचना, परिभाषाएं, उच्चारण तथा अनुवाद, अर्थ और अन्य जानकारी उपलब्ध रहती है। शब्दकोश पूछा जाए, शब्दकोश क्या? एक या एक से अधिक भाषाओं का संग्रह जिसमें सूचनाएं, परिभाषाएं, उच्चारण, अनुवाद, अर्थ, अन्य जानकारी उपलब्ध होती है, वही भाई क्या होता है? शब्दकोश होता है। शब्दकोश उस ग्रंथ को कहते हैं जिसमें अक्षर क्रम और वर्ण क्रम के अनुसार शब्द और अर्थ दिए जाते हैं। ये था शब्दकोश जो 2022 में पूछा गया भी था। अब हम आगे देखते हैं, मुद्रित माध्यम चिंतन विचार विश्लेषण का माध्यम है कैसे? पहले आया था कि मुद्रित माध्यम की एक विशेषता बताई थी कि एक चिंतन विचार विश्लेषण का माध्यम है। यही सवाल पूछ लिया जाए, मुद्रित माध्यम चिंतन विचार विश्लेषण का माध्यम है कैसे, समझाइए। तो आपका जवाब, इस माध्यम में गंभीर रहस्यमयी बातें लिख सकते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार की कोई भी रहस्यमयी अर्थात व्यंग्यात्मक बात है, उस बात को भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि पाठक के पास पढ़ने, समझने और सोचने का समय होता है। क्योंकि मुद्रित माध्यम को पढ़ने वाला है, उसके पास समय होता है, अर्थात वो आराम से पढ़ सकता है, समय के अनुसार देख सकता है, समझ सकता है, शब्दकोश यूज कर सकता है, इन सभी में उसकी योग्यता होती है। इसके कारण मुद्रित माध्यम है वो चिंतन विचार विश्लेषण का माध्यम है। अब अगली क्लास में हम देखेंगे टीवी, टेलीविजन जो जनसंचार का माध्यम है वो कैसा है। गुड नाइट।